वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्पनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। आज महाराज श्री की पावन आराधना के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सभी सद्भक्तों ने प्रभु महाराज के जो पद हैं, विशेषकर 7 वारों के जो भजन हैं, उनका अनुशीलन किया ही है। इन 7 वारों के भजनों में और पद्यमाला में भी प्रभु महाराज के पदों में एक शब्द बार बार आता है। एक ऐसा शब्द है जो प्रकर्ष से हर पद में आता, करीब करीब हर पद में आता, लगभग हर पद में आता। ऐसा कौन सा शब्द है? हाँ? किसने कहा? मन। छान, करेक्ट। 7 वारों के भजन देखिए। भजन की शुरुआत कहां से होती है? गणराज पाई मन जड़ जड़ जड़, गणराज पाई मन जड़ जड़। उसके बाद एक और प्रभु महाराज का पद है, संताची मी दासी। उसमें संत स्मरण मुख तेणेची मन सुखी। गुरुवार के भजन में तो मन शब्द कई बार आया है। एक्या भावे तत्पर होउनि तन मन सर्वहि वाहिरे। पातकी घातकी मियसे कियसा मन है भजनी न बसे सहसा। माणिक म्हणे प्रभु येई तू लवकरी, लागले से मन तुझिया पाऊली। धाव सखे गुरु दत्त माऊली। दत्तासी गायीन दत्तासी पाहीन, वाहिले हे मन, वाहिले हे मन दत्ता पाई। मन लागा मोरा अवधूता से, मन लागा मोरा अवधूता से। उसके बाद शुक्रवार आता है। शुक्रवार में माणिक के मन लग गयो चरणन अनुसु, नहीं गुरुवार ही है। माणिक के मन लग गयो चरणन अनुसुईया जी के पूतासी, ये भी गुरुवार में आता। शुक्रवार में क्या है? माणिक के मन सुमिरत बाला, माणिक के मन सुमिरत बाला, फांसा कटे भवजाला की। ठीक है। अब क्या? शुक्रवार, शनिवार है। उल्हासले मन पहाता चंड किरण, साधिले उड्डाण रासावय। वहां भी मन आया। मन माझे मोहिले, या भीमाने मन माझे मोहिले। रविवार में मन कहाँ था? तया ठाई मन तयाचे चिंतन, तया ठाई मन तयाचे चिंतन, तयाचा मी दीन माणिक। सोमवार में कहा था मन? मन हे भज 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 शिव सांब सांब सांब। माणिक मना जाय शरण, ताकुनिया दंभ दंभ। शिव शंकर शंभो हर हर, नित उठ सुमिरन मन कर कर कर। नित उठ सुमिरन मन कर कर। मंगलवार में मन कहाँ है? वेधिलेगे मन बाई आता, जगदम्बे सी पाहता। वेधिलेगे मन बाई आता, मन है। और कहाँ है मंगलवार में मन? मंगलवार में मन कहाँ है? और मूर्ति पाहुनी मन उन्मन झाले, माणिकवंदी जगन माता गे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु महाराज के अधिकांश पदों में मन शब्द का प्रयोग है। राम रूपी रंगले सये मन, राम रूपी रंगले। बाई माझ्या मनी वसे श्रीराम, बाई माझ्या मनी वसे। षडवैरीचा संग नको रे, मन वैराग्य वनात भकोरे। ज्ञान ध्यान लय लक्ष्य बतावे, मनमो बसे रहे काम। कुभाव को
कैसे मिलेगा राम। प्रभु महाराज एक स्थान कार्य मना हरि नाम अनुस्मरसी, कार्य मना हरि नाम अनुस्मरसी, अरे मना मूढ़ा तया विसरसी, अरे मना मूढ़ा तया विसरसी, माणिक मणे मना सावध होउनी, है ना। ये क्या ठाई स्थिर करुनी मन प्रेमे करुनी हरि भाई, गाई गाई हरिचे गुण गाई, भज मना तू भज भज मना नंदना तू वानर रूपा भज मना। तो कहीं प्रभु महाराज ने अपनी आंखों के बारे में नहीं कहा, कहीं अपने हाथों के बारे में नहीं कहा, कहीं अपनी इतनी लंबी दाढ़ी थी, दाढ़ी के बारे में एक भी शब्द नहीं है, पैरों के बारे में नहीं है, कुछ नहीं है, कान के बारे में नहीं है। मन की बात है, हर जगह मन की बात। क्यों मन की बात क्यों है? मन की बात क्यों है? क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारे बंध और मोक्ष का कारण क्या है? तो मन है। मन के कारण हम बंधे हुए हैं, मन के कारण हम मुक्त हैं। बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। तो मन जो है ये बहुत बड़ा एक इक्विपमेंट हमारे को परमात्मा ने दिया है, और इस मन के कारण हमको सारे दुख हैं, मन के कारण सारे सुख हैं। जितने सुख हैं वो मन के कारण है, जितने दुख हैं वो सब मन के कारण। और ये मन जो है, प्रभु महाराज एक क्या ठाई स्थिर करुनी मन कहते हैं, वो मन एक स्थान पे स्थिर नहीं होता, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। भगवान शंकराचार्य ने इस मन को किसकी उपमा दी है मालूम है? किसकी उपमा दी? मरकट, 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 मरकट यानी बंदर, बंदर की उपमा दी है। तो ये मन जो है ये विशेषकर कभी भी लगता नहीं है, और विशेषकर जो है पूजा करते समय, जप करते समय, भजन करते समय तो बिल्कुल नहीं लगता। करेक्ट है, झूठ है, सही है? हाँ? सिनेमा देखते समय मन लगता है कि नहीं? सिनेमा देखते समय मन, टीवी सीरियल देखते समय, क्रिकेट का मैच देखते समय मन लगता है, पत्ते खेलते समय, हाँ? आपने उनको देखा वो चेस खेलते हैं लोग, चेस खेलने वालों को देखा? 2-2 दिन मन लगता है, मन लगता है, उसमें मन लगता है। जप करने के लिए हमारे बहुत से लोग आते हैं, महाराज से जप कराओ, मन तो मनस लागत नहीं, मन लगे का लागत नहीं, मन क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? ऐसा है कि जब हम जप करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, नामस्मरण के लिए बैठते हैं, तो क्या होता है? ऐसा है कि घर में आप लोग झाड़ू मारते हैं कि नहीं? झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू मारते समय क्या होता है? धूल उड़ती है। झाड़ू मारते समय धूल उड़ती है। उसी तरह से जब हम पूजा के लिए बैठते हैं, उपासना के लिए बैठते हैं, तो मन में झाड़ू लगती है, और झाड़ू लगने के कारण धूल उठती है। अच्छा, झाड़ू मार रहे, मान लीजिए इतना बड़ा हॉल है, इसमें धूल है, तो हम झाड़ू मार रहे, यहाँ थोड़ी सी धूल उठी, अरे यहाँ बहुत धूल है इसलिए चले गए, तो झाड़ू मार सकेंगे क्या हम? नहीं मार सकते। धूल उठे, जो उठेगी धूल, उठे परवाह नहीं, जितनी उठनी उतनी उठे, मगर हमको झाड़ू मारनी है, झाड़ू मारनी है, साफ करना है। तो ये शुभ लक्षण है। पूजा के समय मन न लगना, जप के समय मन न लगना, उपासना के समय मन न लगना, ये क्या है? ये शुभ लक्षण है, शुभ लक्षण है। धूल उड़ रही है, क्यों? झाड़ू मार रहे हैं आप, झाड़ू मार रहे हैं, कंटिन्यू मारते जाइए, थोड़ी देर के बाद धूल निकल जाएगी, थोड़ी देर के बाद धूल निकल जाएगी। तो ऐसा ही हमारा मन है। इसलिए प्रभु महाराज कहते हैं, कितने उदाहरण दिए मैंने? करीब 28 उदाहरण मैंने दिए, 28 उदाहरण दिए मन के। तो ये मन जो है, इस मन के स्वरूप को समझना आवश्यक है, और इस मन को हम किस तरह से अपने वश में ला सकते हैं ये देखना आवश्यक है। तो मन यानी क्या? मन यानी क्या? तो मन के विषय में श्रुति में कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है कि कामो संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति धीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव। मन यानी क्या?
संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियों का जो स्थान है वो मन है। हमारे मन में जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं वो कौन करता है? तो हमारा मन करता है। इसके अलावा, मन के अलावा एक और इक्विपमेंट परमात्मा ने हमको दिया है, उसका क्या नाम है? बुद्धि। उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना है। वॉल्यूम थोड़ा कम करो, कोई 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 मार लेते। हाँ, तो बुद्धि है, एक मन है, एक बुद्धि है। और ये बुद्धि क्या है? ये केवल मनुष्य को दी है परमात्मा। बुद्धि जो है वो केवल मनुष्य, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम बुद्धिर्हितेषाम अधिको विशेषा तेनैव हीनः पशुभिः समानः। बुद्धि जो है परमात्मा ने मनुष्य को दी है, इसलिए मनुष्य जो है वो अन्य प्राणियों से, अन्यथा मनुष्य में और पशुओं में कोई भेद नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन ये सारे कॉमन है। खाना पीना चलना सोना ये सब मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी है। किंतु मनुष्य के पास एक बुद्धि नामक उपकरण है। तो मन का स्वरूप क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन क्या है? कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, धीर, धीर, भीर, इत्येतत् सर्वं मन एव। 10 चीजें बताई शास्त्र ने। काम, काम यानी मन। किसी वस्तु की कामना उठना, किसी भी वस्तु की कामना उठना। अब जैसे मान लीजिए आप बाजार में गए, आप वो बाजार में आजकल क्या करते हैं कि एक मूर्ति को साड़ी पहना के खड़ा कर देते हैं, देखा ना? हाँ? मूर्ति को एक साड़ी पहना के खड़ा कर। मगर एक विशेष बात मैंने देखी, वो मूर्ति के बाल नहीं, सारी मूर्तियां गंजी होती, क्यों मेरे को समझ नहीं आया। उसको क्या बोलते हैं? मैनिक्विन। हाँ, गुलबर्गा गए ना ಎಲ್ಲ ಬೋಳೇर मूर्तिಗಳು, वो बाल नहीं होते, क्यों नहीं होते? आई डोंट नो। खैर, उस मूर्ति को साड़ी पहना के खड़ा कर दे। अब उस साड़ी को देखकर हमारे मन में क्या इच्छा उठती है? कामः, ऐसी साड़ी मुझको चाहिए। या पुरुषों के भी होते मूर्तियां, वो भी गंजे होते। एक अच्छा पैंट, एक अच्छा शर्ट, जीन्स पहन के ऐसा खड़ा रहता हो पुतला, तो वो जीन्स है, वो शर्ट है, वो जो भी कपड़ा है, उसको खरीदने की इच्छा। कामः, ये मन का काम। उसके बाद क्या? वो देख के बाजार में से हम घर गए, घर में जाने के बाद संकल्पः, उसके बाद क्या? मुझको ये साड़ी खरीदनी है, ये शर्ट मुझको खरीदनी है, ये वस्तु मुझको लेनी है। कामो संकल्पः, 2 चीजें हो गई, मन का काम हो गया, संकल्पः। उसके बाद विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी क्या? उसके विषय में फिर ऊहापोह करना कि वो साड़ी के ऊपर मैंने देखा कि 4000 रुपए का टैग लगा हुआ था, ठीक है? अब 4000 रुपए देके वो साड़ी लूं या न लूं? 3000 रुपए का शर्ट, वो शर्ट मैं लूं या न लूं? ये क्या है? विचिकित्सा। विचिकित्सा। उसके बाद क्या? उसके बाद श्रद्धा। नहीं, वो साड़ी बहुत अच्छी है और जो है वो 4000 रुपए कीमत की है, कोई बात नहीं, मैं 4000 रुपए देके वो साड़ी लेने के लिए तैयार। श्रद्धा। थोड़ी देर बाद क्या होता है? हाँ, अश्रद्धा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? 4000 रुपए वेस्ट है। 4000 रुपए में ऐसी 2 साड़ियां आ सकती, 2-2 हजार की अगर 2 लूं तो 2 आएंगी, 4000 उसके लिए क्यों दूं? अश्रद्धा। फिर शाम होते होते धृति। धृति यानी क्या? निश्चय, अब वो लेना 4000 रुपए घोर परवाह ले तो मत। धृति। उसके बाद क्या? अधृति। थोड़ी देर बाद क्या? नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा 4000 रुपए। अधृति। उसके बाद क्या? री। री यानी लज्जा। लज्जा। लज्जा एक मन का गुण है। लज्जा क्या है? वो मन का गुण है। मन का गुण लज्जा है। तो 4000 रुपए दे के अगर मैं साड़ी लूंगी तो लोग क्या बोलेंगे? सास क्या बोलेगी? हाँ, हिंगे रोका हरस्ताड़ी की बोलेगे कि नहीं? अंताड़ेगा। हाँ, लज्जा। रे। उसके बाद क्या? भी यानी भय। पति क्या बोलेगा? हाँ, पैसे का झाड़ा लग लेता है, भय, वो भी मन का धर्म। रीर धीर भीर इत्येतत् सर्वम मन एव। ये सब मन का कार्य है। किंतु बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य निर्णय करना है। नहीं, चलो खत्म, अब 4000 रुपए देना है, ये साड़ी लेनी है, 3000 रुपए देने हैं, ये शर्ट लेना है। ये क्या है?
ये बुद्धि का काम है। मन का क्या है? चंचल, चंचलता उसका स्वभाव है। तो हमने जो जो कमाया अब तक, आप अपने जीवन में अनुभव देखिए, आपने जो जो कमाया वो मन के कारण कमाया, मन से कमाया, और जो जो गमाया वो सब मन के कारण कमाया। कमाने की इच्छा मन में हुई इसलिए आपने कमाया, कमाने की इच्छा मन में हुई इसलिए कमाया, और गमाने की इच्छा मन में हुई इसलिए गमाया। समझ में आ रही बात आप? हाँ, वो ये होता है ना अपना क्या क्रिकेट का टूर्नामेंट, कौन सा? आईपीएल। हमारे पास एक दुखद घटना हुई, एक आदमी ने करीब करीब 25 लाख रुपए लगा दिए। किसमें? आईपीएल में, बैटिंग में। मन 25 लाख रुपए लगा दिए, किसमें? आईपीएल में। हार गया, 25 के 25 गए। अब क्या? फांसी लगा दी। किसके कारण? मन के कारण, मन के कारण। तो ये मन जो है ये बड़ा बदमाश है। महाराष्ट्र ने एक स्थान पे कहा, महाराष्ट्र ने, शंकराचार्य ने मन को बंदर की उपमा दी, महाराष्ट्र ने बंदर की उपमा दी। महाराष्ट्र कहते हैं मन शिशु। मन क्या है? शिशु, छोटा बच्चा। आपने देखा छोटा बच्चा कभी यहां बैठेगा, कभी वहां बैठेगा, कभी वो कैमरा के पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा, माँ की साड़ी खींचेगा, बाप का शर्ट खींचेगा, गुब्बारा लाएगा, गुब्बारा फोड़ेगा, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। मन शिशु खेड़ खेड़ोनी यही शिव सदना आत्मनिज सदना। तो मन जो है वो बड़ा बदमाश है, उसको वश में करना आवश्यक है। माणी का मना जाय शरण टाकुनिया दम्ब दम्ब, उसको कंट्रोल में करना आवश्यक है। अच्छा, अब सोने वाला कौन है? सोने वाला कौन है? सोने वाला मन है, सोने वाला मन है, और जागने वाला मन है। अच्छा, आपको कौन नहीं सोने देता? आपकी बड़ी इच्छा है सोने की, आपकी इच्छा है सोने की, कमरा है, कमरे में एसी है, बढ़िया पलंग है, तकिया है, चादर है, गादी है, सब कुछ व्यवस्था है, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही। कौन नहीं सोने दे रहा? मन नहीं सोने दे रहा। आपकी बड़ी इच्छा है सोने की, व्यवस्था भी है, सब कुछ सुविधा भी है, किंतु मन जो है वो सोने नहीं देता, मन सोने नहीं देता। अच्छा, सवेरे आपको ऑफिस जाना है, हाँ? गाड़ी पकड़नी है, कुछ कार्यक्रम है, जाना है जल्दी, उठने कौन नहीं देता? मन नहीं उठने देता। बहुत बार ऐसा होता है कि अलार्म लगाते हैं हम लोग, अलार्म लगाते हैं, और अलार्म लगाने के बाद उसके अंदर एक सुविधा भी होती है कि हर 5 मिनट बाद वो घंटी बजती है, तो टिन 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 बजी घंटी। हम क्या करते हैं? मन क्या बोलता है? इन्होंने 5 मिनट में हिंगे और इन्होंने 5 मिनट में, फिर 5 मिनट बाद टिन 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 करता है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है मन को, उठा के फोन को फेंक देता हूं, है ना? तो न सोने देने वाला मन है, न जागने देने वाला मन है ना? तो ये मन जो है बड़ा खतरनाक है। आपको लैला मजनू का नाम मालूम है? हाँ? तो वो कहते हैं कि लैला जो थी वो कोई बहुत सुंदर नहीं थी। लैला मजनू की प्रेम कहानी बहुत फेमस है, किंतु लैला जो थी वो काली थी और सुंदर नहीं थी। मजनू का लैला के ऊपर बहुत बहुत प्रेम था। तो लोगों ने उससे कहा, किससे? मजनू से कहा, अरे क्या ये ऐसी लड़की से प्रेम कर रहा है तू, काली है, उसका रूप नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसने क्या कहा मालूम है? लैला की खूबसूरती को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। लैला की खूबसूरती को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। मजनू की आंखें यानी क्या? मजनू का मन, मजनू का मन। न मादर खाला वो हमशीर, न दुल्हन दुख्तरो माशूक, जिस्म है एक जो इंसानी, ये सब दिल की दलाली है, ये सब दिल की दलाली है। एक स्त्री है, उस स्त्री को ये कहता है मेरी माँ है, दूसरा आके बोलता है नहीं 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 नहीं, न मादर खाला, ये मेरी मौसी है, न मादर खाला वो हमशीर, तीसरा कहता है ये मेरी बहन है, दुख्तर, चौथा कहता है मेरी बेटी है, पांचवा क्या कहता है? माशूक, मेरी पत्नी है, प्रेमिका है, एक कहता है मेरी दुल्हन, मेरी पत्नी है। वास्तव में क्या है? जिस्म है एक जो इंसानी, ये सब दिल की दलाली है। तो ये मन जो है
हमसे जितने हमारे व्यवहार हैं वो सारे मन के द्वारा संचालित हैं, मन के द्वारा संचालित है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, जागृति में मन एक्टिव रहता है, स्वप्न में मन एक्टिव रहता है, ठीक है। सुषुप्ति में मन एक्टिव नहीं रहता, ठीक है। पक्का समझ में आई बात? जागृति, अब आप जाग रहे हैं, अब आपका मन एक्टिव है। आपका मन क्या बोल रहा है? हाँ, महाराजांचं प्रवचन लवकर संपाव बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है मन? हाँ, किसी का बोल रहा है, ऐसा भी बोल रहा। वो एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे, सड़क के ऊपर से जा रहे थे, तो एक ने कहा कि चल अपन पिक्चर चलते, सिनेमा देखने जाते। दूसरे ने कहा यहाँ सामने कौन सा भवन है, मंदिर है, वहां पर एक प्रवचन चल रहा है किसी महाराज का, वहां जाके बैठते। एक बोला प्रवचन में जाएंगे, दूसरा बोला सिनेमा जाएंगे, दोनों में वाद विवाद। तो जिसको प्रवचन में जाना था वो प्रवचन में गया, जिसको सिनेमा जाना था वो सिनेमा में गया, जाके बैठे। जो प्रवचन में बैठा था उसके मन में क्या विचार आ रहा है, मैं बेकार यहाँ आके फंस गया, ये महाराज क्या बोल रहा कि क्या नहीं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं अगर पिक्चर जाता था तो कितना अच्छा होता था, बोल के कौन बोल रहा है? जो प्रवचन में बैठा हुआ मन है वो बोल रहा है। वो दूसरा जो सिनेमा में था वो वहां गया, कहाँ? सिनेमा में। अब सिनेमा की, हर सिनेमा की स्टोरी एक ही होती, एक हीरो एक हीरोइन, उन दोनों का प्रेम, उसके बीच में एक विलेन, हाँ, अंत में हीरो विलेन को मारता है, कार की रेस, 2-3 मर्डर, 2-3 डांस, 2-3 गाने, वही है और क्या है। हर एक पिक्चर की कहानी से। अरे कहाँ पिक्चर में आके बैठा मैं, हाँ, बेकार 200-300 रुपए का टिकट लेके बैठा। मैं अगर प्रवचन में जाता था तो कम से कम थोड़ी ज्ञान वृद्धि तो होती थी। कौन बोल रहा? वो सिनेमा में बैठा हुआ मन वो बोल रहा, प्रवचन में बैठा हुआ मन ये बोल रहा। आपका मन क्या बोल रहा है? तो मन 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 ऐसा है, हमारा मन ऐसा है। तो मैं ये बता रहा था आपको, जागृति में, स्वप्न में मन एक्टिव रहता है, ठीक है। सुषुप्ति में जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तब मन एक्टिव नहीं होता। अब देखिए, जागृति में सुख दुख की अनुभूति होती है, जागृति में सुख दुख की अनुभूति होती है, स्वप्न में भी सुख दुख की अनुभूति हो। स्वप्न में शेर आया तो आपको भय हुआ क्या? नहीं। हाँ, स्वप्न में सास के साथ झगड़ा हुआ, हाँ, दुख हुआ। दुख हुआ किसको? सास को या आपको? तो स्वप्न में सुख दुख की अनुभूति होती है, जागृति में भी सुख दुख की अनुभूति होती है। सुषुप्ति में सुख दुख की अनुभूति होती है क्या? नहीं होती। सुषुप्ति में केवल आनंद है, वहां सुख भी नहीं है, वहां दुख भी नहीं है। सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में केवल आनंद है। अब आप देखिए, इसको वेदांत शास्त्र में कहते हैं अन्वय व्यतिरेक न्याय कहते हैं। जहां एक वस्तु है वहां दूसरी वस्तु है, जहां एक वस्तु नहीं है वहां दूसरी वस्तु नहीं है। यानी क्या? जागृति में दुख है, जागृति में दुख है, स्वप्न में दुख है, जागृति में स्वप्न में मन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां मन है, जहां मन है वहां दुख है, जहां मन है वहां दुख है, जहां मन है वहां सुख है। सुषुप्ति में मन नहीं है, निद्रा में मन नहीं है, तो वहां दुख भी नहीं है, आनंद है। वहां दुख नहीं है, आनंद है। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, आनंद की अनुभूति है। किसमें? गहरी निद्रा में। क्योंकि गहरी निद्रा का अनुभव हमारा ये कहता है कि हम अपने किसी अत्यंत निकट के व्यक्ति को स्मशान में पहुंचा के भी अगर आए, अत्यंत दुख होता है, पिता को, माता को, पत्नी को, पुत्र को, मित्र को, किसी को भी स्मशान में पहुंचा के आने के बाद दुख होता है। किंतु सोते समय जब वो सो जाता है उस समय वो दुख उसको होता है क्या? जागने के बाद वो क्या बोलता है? आहा, मैं कितने सुख से सोया था, बोलता है कि नहीं? तो मन जहां जहां है वहां वहां दुख है, जहां जहां मन है वहां वहां दुख है, जहां जहां मन नहीं है वहां वहां दुख नहीं है।
तो दुख से पार होना है, दुख को दूर करना है, तो क्या करना है? मन का नाश हम कर सकते हैं क्या? हम मन का नाश नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मन को वश में करना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं क्या कि मन के कारण तकलीफ हो रही, मन को निकाला फेंक दिया? ऐसा नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मन को वश में करना पड़ेगा, मन को वश में करना पड़ेगा। मन बहुत शक्तिशाली है, मन बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि अभी आपने देखा होगा वो क्या चंद्रयान गया, हमारा चंद्रयान गया, कहाँ? चंद्रमा पे गया। कितने दिन लगे उसको जाने में? करेक्ट करेक्ट, कितने? हाँ करेक्ट। महिला वर्ग को आपसे ज्यादा जानकारी है चंद्रयान के विषय में। 48 डेज लगे, 41 या 48, कुछ मुझे याद नहीं ठीक से, मुझे भी जानकारी नहीं, खैर इनको ज्यादा है। तो चंद्रयान जो है चंद्रमा तक जाने में उसको 48 दिन लगे। आपके मन को चंद्रमा तक जाकर वहां से यहां वापस आने में कितना टाइम लगता है? हाँ? तो मन कितना शक्तिशाली हुआ? मन कितना शक्ति। अब यहां बहुत से लोग बैठे हैं, बंबई वाले हैं, पूना वाले हैं, नांदेड़ वाले हैं, हरिद्वार, सबका मन घर को जाके आया वापिस। अब आया क्या नहीं आया? शिरीष जाऊन आलास मुंबईला? जाके आ गए, जाके फिर वापस ऐसे बैठे कि जैसे गए नहीं, ऐसे बैठे। तो मन जो है वो बहुत 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 शक्तिशाली है। ये मन परमात्मा ने बनाया, मगर बनाते समय इसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गए। मन के अंदर थोड़े मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मोबाइल फोन होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग कार होती है, कार खरीद के हम लाते हैं नई कार, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। उसी तरह से इस मन में 3 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं। उनको कहते हैं मल, विक्षेप और आवरण। वेदांत में 3 शब्द हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ये 3 दोष मन के अंदर है। उसका विस्तार मैं नहीं करूंगा, छोटे से उदाहरण से आपको समझा दूंगा। कंप्यूटर जानते हैं आप लोग? कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है, वायरस मालूम है? वायरस, हाँ? जब वायरस आता है तो क्या होता है? कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो उसको क्या करना पड़ता है? एंटीवायरस लगा के वो कंप्यूटर में से वायरस को निकाल के धो पोंछ के, उसको साफ धोना है, पानी डाल के नहीं, उसको स्वच्छ करके फिर से सॉफ्टवेयर चढ़ा के फिर काम आप चालू कर सकते हैं। तो मन में वायरस है, वायरस। कौन सा वायरस? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 वायरस हैं उसके अंदर। और इनको अगर ग्रुप करके देखा जाए तो 2 वायरस, राग द्वेष, राग और द्वेष, ये मन के अंदर है। इसलिए इस मन को कंट्रोल में लाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप मन को कंट्रोल में नहीं लाएंगे तब तक अध्यात्म में आपकी कोई प्रगति नहीं हो सकती। आप कितना भी जप कर लें, कितना भी तप कर लें, कितना भी भजन कर लें, आप कुछ भी कर लें, हाँ, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया शुरू में 28 पद प्रभु महाराज के गिनाए 7 बार भजन में से, जिसमें गणराज पाई मन जड़ जड़ जड़, मन की बात कर, मन। तो ये मन का प्रॉब्लम सिर्फ हमारा है क्या? सिर्फ हमारा ही प्रॉब्लम है क्या मन का? नहीं। कब से है ये मन का प्रॉब्लम? कब से है? जब से मनुष्य है तब से मन का प्रॉब्लम है। गीता में अर्जुन को जानते क्या नहीं? कितना बड़ा धनुर्धारी, हाँ? अर्जुन के विषय में कथा है, आप लोगों को मालूम है, कथा नहीं बताऊंगा। वो द्रोणाचार्य ने एक पक्षी रखा, हाँ, पेड़ के ऊपर, पक्षी का क्या पुतला, और कहा कि उसकी आंख में निशाना मारो। बाकी दुर्योधन वगैरह जितने थे, युधिष्ठिर, भीम वगैरह, उनसे पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा वो पक्षी है, उसके पीछे झाड़ है, उसके पीछे पर्वत है, सब बताया सब लोगों ने। अर्जुन से पूछा, बता क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन क्या बोला? सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। इतना जिसका कंसंट्रेशन था, इतना जिसका मन कंट्रोल में था, फोकस था,
ऐसा अर्जुन युद्ध के समय भगवान से कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, मेरा मन क्या है? चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण। और कैसा है? प्रमाथि। प्रमाथि, प्रमाथि यानी क्या? मथन करने वाला, चर्न करने वाला। मेरे संपूर्ण विचारों को वो ऐसे क्या करते हैं, जैसे दही को मथते, कहते मथ शब्द, मथ यानी दही को जैसे मथते हैं, उस तरह से मेरे संपूर्ण विचारों को मेरा मन जो है, कहते हैं उसको क्या कहते हैं, मंथन करने वाला है। प्रमाथि, मथन करने वाला है। और कैसा है? बलवद, मेरे से ज्यादा बलवान है। कौन? कौन? विश्व का सबसे बलवान आदमी बोल रहा है, विश्व का सबसे बलवान आदमी बोल रहा है अर्जुन। वो क्या कह रहा है? बलवान है। क्या? मन। और कैसा? दृढ़ है, दृढ़ है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। उस मन को निग्रह करना, उसको कंट्रोल में लाना, मेरे मत में मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा है कि दुष्कर यानी अत्यंत कठिन। कैसे? जैसे हवा को पकड़ना। आप हवा को पकड़ सकते हैं? हवा को नहीं पकड़ सकते। आप घड़ी को पकड़ सकते हैं, पेन को पकड़ सकते हैं, चश्मे को पकड़ सकते हैं, हवा को पकड़ सकते हैं मुट्ठी में। हाँ, जब तक आप उसको पकड़ने जाएंगे वो हवा आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है? वायोरिव, वायु की तरह, सुदुष्करम, अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। और देखिए इसमें अर्जुन बड़ा बुद्धिमान, बड़ा चालाक, उसने चंचलम ही मन कृष्ण कहा। हा? अर्जुन ने भगवान के लिए अनेक संबोधनों का प्रयोग किया। कहीं मधुसूदन कहा, हा? कहीं वार्ष्णेय कहा, तो अलग अलग नामों का प्रयोग किया उसने। पर इसमें कृष्ण कहता है। वो कृष्ण, कृष्ण क्यों कहता है? क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित कर लेता है। यानी क्या? कि अब क्या है, मेरा मन मुझसे संभाला नहीं जा रहा। कृष्ण कहने से क्या अर्थ हुआ? तुम इसको अपनी ओर खींचो। खींचने की जिम्मेदारी किसकी? कृष्ण की तरफ। कृष्ण यानी कौन? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? खींचता है, खींचता है, खींचता है। उसी तरह से कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? खींचने वाला। कृष्ण शब्द का अर्थ है खींचने वाला। तो तुम अपनी तरफ उसको खींच लो। अब मुझसे नहीं होगा। मन को तुम्हारे चरणों में लगाना ये मेरे बस की बात नहीं है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? मेरे मन को अपनी तरफ खींचो, तुम खींचो। बड़ा सुंदर श्लोक है भगवद गीता के 6 अध्याय में, भगवान ने इसका उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान अर्जुन से ज्यादा चतुर, भगवान तो ही है, चतुर है। तो यहां उन्होंने अर्जुन के लिए 2 संबोधन प्रयोग किए। पहला क्या? महाबाहो। महाबाहो यानी क्या? अत्यंत बलशाली भुजाओं वाला, अत्यंत बलशाली भुजाओं वाला ऐसा अर्जुन। तो क्या तुम इतने बलवान हो कि तुम, मैंने व्यंग कर रहे हैं भगवान, इतने बलवान हो और मन को कंट्रोल नहीं कर सकते? महाबाहो, महाबाहो यानी अत्यंत बलशाली। ऐसा तुम इतने बलवान हो और तुमने इंद्र को पराजित किया, उसको पराजित किया, उसको पराजित किया, सबको युद्ध में पराजित किया, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते? एक तो महाबाहो कहा, और दूसरा कहा कौन्तेय। कौन्तेय, कौन्तेय, कौन्तेय क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन का नाम कौन्तेय क्यों है? कुंती का पुत्र होने के कारण उसका नाम कौन्तेय है। तो अर्जुन की माता कुंती जो है वो अत्यंत दृढ़ ऐसे मन वाली थी। अर्जुन की माता कुंती जो है उसका मन पूर्ण रूप से उसके वश में था। महाभारत में है कि भगवान से प्रार्थना की कुंती ने, भगवान कृष्ण की हत्या लगती थी कुंती, हत्या, बुआ, फूफी। तो भगवान ने पूछा कुंती से कि तुझे क्या चाहिए बता, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो क्या मांगा उसने? कुंती कहती है, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो
भवतः दर्शनम यत् स्यात् अपुनर् भव दर्शनम। कितना सुंदर। विपदः सन्तु नः, मुझे कदम कदम पर विपदाएं दो, कदम कदम पर आपत्तियां दो, कदम कदम पर दुख दो। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, तो जहां जहां मैं जाऊं, जहां जहां मैं चलूं, वहां वहां आपत्तियां, वहां वहां दुख दो। क्या होगा उससे? भवतः दर्शनम यत् स्यात्, उससे क्या होगा? तुम्हारा स्मरण होगा। जब जब संकट आएगा तुम्हारा स्मरण होगा। भवतः दर्शनम यत् स्यात्, और उससे क्या होगा? अपुनर् भव दर्शनम, उसके बाद फिर संसार का दर्शन नहीं होगा। एक बार परमात्मा का दर्शन हो गया, फिर संसार का दर्शन नहीं होता। अपुनर् भव दर्शनम। तो इसलिए कौन्तेय कहा। कौन्तेय क्यों कहा? ऐसी माता के तुम पुत्र हो और महाबाहु, और तुम्हारा मन तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या बात है? उसका उपाय भगवान ने बताया। क्या उपाय बताया? मान लिया भगवान, असंशयम, असंशयम। तुम जो कह रहे हो सही है, मन वश में करना अत्यंत कठिन है, असंशयम, राइट, एग्रीड। मनः दुर्निग्रहम, मन जो है इजीली, आसानी से, सहजता से कंट्रोल में आने वाली वस्तु नहीं है। चलम, अत्यंत चंचल है। आपने वो ये देखा पारा, मरकरी, हाँ, उसको आप गिरा दो कहीं टेबल के ऊपर तो वो उसको पकड़ सकते हैं क्या? उसको नहीं पकड़ सकते, वो चंचल है, बहुत बहुत चंचल है वो। तो चलम कहा भगवान ने। मन क्या है? चलम, मरकरी की तरह है। तस्याहम, उसके बाद अभ्यासेन तु कौन्तेय, उसको अगर कंट्रोल में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को कंट्रोल में लाना है तो उसके लिए दो उपाय हैं। कौन कौन से? एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। ऐसा अगर करेंगे तो उससे अभ्यास, यानी क्या? अभ्यास, अभ्यास यानी वो कहते हैं ना, रसरी आवत जात के करत करत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान। हाँ, अभ्यास करने से, अभ्यास यानी क्या? प्रैक्टिस। रसरी आवत क्या? सिल पर पड़त निशान। अभ्यास शुरू क्या है? करत करत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास करने से जड़मति, जड़ बुद्धि वाला भी सुजान, ज्ञानी हो जाता है। कैसे? रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, पत्थर के ऊपर जो है रस्सी का निशान पड़ता है। पुराने जमाने में बावड़ियाँ होती थी, कुएं होते थे, तो वहाँ एक ऐसा पत्थर लगा रहता था, उस पत्थर के ऊपर से रस्सी जाती थी और वो डोल से पानी खींचते थे। तो पानी खींचने की जो रस्सी है, उस रस्सी के निशान जो है कालांतर में उस पत्थर के ऊपर बन जाते थे। हालांकि कोई हथौड़ी, छैनी, कोई इक्विपमेंट, टूल इस्तेमाल नहीं किया, केवल रस्सी के आने जाने मात्र से इतना कठोर ऐसा पत्थर भी उसके ऊपर निशान बन जाता है। ये तो मनुष्य है, ये तो मनुष्य का हृदय है। तो इसलिए अभ्यास, अभ्यास। अभ्यास किस चीज़ का? किस चीज़ का अभ्यास? तो शास्त्र में कहा गया है कि अभ्यास इस बात का कि मन और परमात्मा, या संसार और परमात्मा, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाना चाहिए। देखिए, मन जो है वो संसार की वस्तुओं की तरफ क्यों दौड़ता रहता है? क्यों दौड़ता? परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभू। ये जितने हैं, इंद्रियां जितनी हैं, वो सब क्या है? परांचिखानी, उनका मुंह बाहर है, उनको पीछे कौन है? मन है। तो ये मन भी जो है उन इंद्रियों के साथ बाहर की ओर दौड़ता रहता है। क्यों दौड़ता है? इसलिए दौड़ता है क्योंकि संसार की जाति और मन की जाति एक है। मन क्या है? मन मैटर है। मन क्या है? जड़ है। मन मैटर है, सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है। संसार क्या है? पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये भूतों से बना होने के कारण, भौतिक होने के कारण, मन भी भौतिक है, संसार भी भौतिक है। तो मन क्या होगा? नेचुरली मन का प्रवाह किधर होगा? अपनी जाति की वस्तु की तरफ होगा, है ना। आप मान लीजिए आप अमेरिका गए, मान लीजिए आप अमेरिका गए, वहाँ सारे जगत के लोग हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, फ्रेंच हैं। आप क्या करेंगे? जहाँ पर इंडियन लोगों का ग्रुप होगा वहीं जाएंगे। आप जाएंगे क्या नहीं? हाँ, जहाँ पर
इंडियन लोग बसते होंगे, जहाँ इंडियन लोग रहते होंगे, जहाँ इंडियन लोग खड़े होंगे, वहाँ जाके आप भी शरीक हो जाएंगे। मन की जाति और संसार की जाति एक है। मन की जाति और संसार की जाति एक है। अब ये मन क्या करेगा? अपनी जाति की तरफ दौड़ेगा, तो मन का तो काम उधर जाना ही है। अच्छा, हमारी जाति कौन सी है? हमारी जाति और प्रभु की जाति एक है। प्रभु भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। हमारी जाति प्रभु की जाति एक, मन की जाति संसार की जाति एक। मन जाएगा संसार की तरफ, हमको कहाँ जाना है? प्रभु की तरफ जाना है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो मन को भी साथ में लेके जाना चाहते, वो आएगा नहीं, वो आएगा नहीं। गलती कहाँ होती है? हम प्रभु के पास जाते समय अपने मन को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं, अपने मन को साथ में लेके जाना चाहते हैं, वो आएगा नहीं। जैसे आप लोग हैं, आप माणिक नगर आते हैं, आपके बच्चे आते हैं क्या? बाबा तुम्ही जाऊन आम्हाला काय करते, काय भजन कीर्तन आम्हाला काय? आपके बच्चे आते हैं क्या? नहीं आते। तो आप क्या करते हैं? बच्चों को छोड़ के आते हैं। उसी तरह मन को जहाँ जाना है जाने दो। हाँ, वो संसार की तरफ जाना चाहता है, उसको जाने दो। तुम क्या करो? तुम्हारी जाति कौन सी है? तुम अपनी जाति की तरफ जाओ। तुम्हारी जाति सच्चिदानंद घन प्रभु है, तुम्हारी जाति प्रभु की जाति एक है। अस्ति भाति प्रिय प्रभु है, अस्ति भाति प्रिय आत्मा है। हमको कहाँ जाना है? प्रभु की तरफ जाना है। तो अभ्यास, इसका अभ्यास करना। इसका अभ्यास ऐसा है, उसका उदाहरण यह है, आपने दूध देखा, दूध और पानी, ठीक है। अब दूध और पानी इसको अगर मिला दिया जाए, दूध और पानी उसको अगर हमने मिला दिया तो क्या होगा? दूध क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा और वो मतलब टेस्टलेस हो जाएगा। दूध में अगर पानी मिला दिया तो वो टेस्टलेस हो जाएगा। अच्छा, दूध को हमने अलग रखा, दूध को हमने अलग रखा, दूध में उसी जाति की वस्तु मिलाई, दही। दूध है, दूध में अगर हमने परजाति की वस्तु मिलाई, पानी, तो दूध क्या हो जाएगा? टेस्टलेस हो जाएगा। दूध में दूध की ही जाति की वस्तु मिला दी, कौन सी? दही। तो क्या होगा? वो दूध क्या हो जाएगा? दूध भी दही बन जाएगा। अच्छा, दही बनने के बाद उसको हमने मथा, उसके अंदर मक्खन बना, मक्खन बना, मक्खन का बन गया। अब उस मक्खन को आप पानी में डालो, मिलता है क्या? देखो, मक्खन बनने के बाद उसको आप पानी के अंदर डालो, मिलेगा क्या? वो हाँ, कितना भी पानी, 10 लीटर पानी में भी डालो, भिगाओ उसको, वो ऊपर तैरता रहता, पानी के ऊपर तैरता, वो डूबता नहीं है। मक्खन कभी भी पानी में नहीं डूबता, दूध पानी में डूब जाता है। हाँ? संसार कैसा है? वो जल के समान है। मन कैसा है? दूध के समान है। इसको हमने संसार में मिला दिया तो फिर क्या हो गया? वो टेस्टलेस हो गया, वैल्यूलेस हो गया, पीने लायक नहीं रहा। हाँ? उसको हमने संसार से अलग रखा, उसको हमने दूध को, अलमारी, जाली वाली अलमारी होती है हर एक के घर में, दूध रखने की है नहीं, जाळीचे कपाट असते का? मांजर येऊ नये म्हणून. मांजर म्हणजे काय? काम, क्रोध, लोभ, 6 मांजर आहेत, 6 प्रकार की बिल्लियां हैं। तो जाली वाली अलमारी हर एक के घर में, हमारे घर में तो है, आपके घर में है क्या नहीं मालूम। जाली वाली अलमारी, वो जाली वाली अलमारी के अंदर दूध को रखते हैं और उसके अंदर उसी जाति की वस्तु। अच्छा, उसमें नमक मिला देंगे तो क्या होगा? नींबू निचोड़ देंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। है? मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी तो क्या होगा? खराब होगा। उसी जाति की वस्तु, कौन सी जाति की वस्तु? दूध की ही जाति। दूध की जाति की वस्तु कौन सी? दही। दही हमने उसमें डाला तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है। मन क्या हो जाता है? जम जाता है। घट्ट होते थे, ये क्या था? ये स्थिर करूंगी मन कहते ना, वो एक जगह फैला हुआ नहीं, वो जम गया। अच्छा, जमने के बाद क्या? उसको हमने, उसका रूपांतरण किसमें हुआ? मक्खन में हुआ। अब वो मक्खन जो है, चाहे संसार की कितनी भी विपदाएं आए, चाहे संसार के कितने भी दुख आए, चाहे संसार के कितने भी विषय हो, कुछ भी हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मत्सर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर उसको आप डालेंगे तो वो मक्खन कभी भी उसमें नहीं मिलता। समझ में आई बात? अभ्यास यानी, अभ्यास शब्द का अर्थ क्या है? दूध को पानी से
अलग रखना, दूध को पानी से अलग रखना, मन को संसार से अलग रखना, मन को संसार से अलग रखना, ये एक अभ्यास है। दूसरा क्या? वैराग्य। दो उपाय बताए ना भगवान, एक तो अभ्यास के द्वारा मन को हम कंट्रोल में ला सकते हैं, दूसरा कौन सा? वैराग्य के द्वारा। वैराग्य के द्वारा यानी क्या? वैराग्य के द्वारा यानी संसार की वस्तुओं के अंदर जो दोष हैं उन दोषों को देखना। हमारी आदत क्या है? हम संसार की वस्तुओं की अच्छाइयों को देखते हैं। संसार, आहा ये साड़ी कितनी छान है, हाँ? आहा एक गुलाब जामुन कितनी छान है, ये गाड़ी कितनी छान है, हाँ? ये गाड़ी कितनी अच्छी है, ये बंगला कितना अच्छा है, ये घर कितना अच्छा है, ये स्त्री कितनी अच्छी है, हाँ? ये पुरुष कितना सुंदर है ना? इस तरह से हम संसार की वस्तुओं के अंदर अच्छाई देखते हैं, हाँ? भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के अर्थ यानी क्या? विषय, है? कान का विषय क्या? शब्द, है? आंख का विषय रूप, जिह्वा का विषय रस, नाक का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श। तो इनके अंदर हम जो सुंदरता को देखने का प्रयास करते हैं, इनके अंदर जो अच्छाई को देखने का प्रयास करते हैं, उसके कारण हम उसके अंदर फंस जाते हैं, हम उसके अंदर फंस जाते हैं, इंद्रियों के अर्थ में फंस जाते हैं। मधुकर देह त्यजी मधुपानी कुरंग सुस्वर गानी पतंग दीपाग तनुअर्पी स्वरूपी जैसा ज्ञानी, है ना? महाराज ने मधुकर देह त्यजी, मधुपानी। होता यह है कि भौरा जो है, भौरा वो एक विषय, कौन सा? रस। भौरे के लिए एक विषय। तो कमल के पुष्प के अंदर जो रस है उसका ग्रहण करने के लिए भौरा कमल के फूल में घुस जाता, घुसने के बाद क्या होता है? उसको पता ही नहीं लगता सूर्यास्त कब हुआ। कमल का फूल बंद हो गया सूर्यास्त के बाद, कमल का फूल बंद हुआ, भौरा जो है वो रस लेते लेते वहीं खत्म हो गया, मर गया। शब्द और अपना रस या गंध भी कह सकते हो उसको। उसके बाद क्या? गंध है, गंध का मधुकर देहत्री मधुपानी कुरंग सुस्वर। हाथ हरण, हिरण है। अब हिरण का शिकार करने वाले लोग क्या करते हैं? हिरण को शब्द बड़ा प्रिय है, हिरण को एक विषय शब्द, तो वो बीन बजाते, कुछ बांसुरी बजाते, कुछ हिरण जो है वो भागा भागा चला आता है, उसको पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो हिरण जो है वो शब्द के कारण मारा जाता है। हाथी स्पर्श के कारण मारा जाता है। हाथी को हथनी के स्पर्श जो है इतना प्रिय है कि वो काम से मदोन्मत्त होकर दौड़ने लगता है और बीच में वहाँ खड्डा बनाते हैं, उसमें वो जाके गिर जाता है। उसको हथनी भी नहीं मिलती, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के, वो खड्डे के अंदर गिरता है। हाथी जो है स्पर्श के कारण मारा जाता है। हाँ? मछली रस के कारण। आटे की गोली लगाते हैं कांटे में, आटे की गोली कांटे में लगा के वो मछुआरा अपना क्या मछली पकड़ने वाला डालता है अपना जाल डंडा, उसके कारण वो रस के कारण मछली जो है वो रस के कारण। हमको मनुष्यों को पांचों विषय प्रिय हैं, हमको मनुष्यों को पांचों विषय प्रिय हैं। तो हमारा नाश जो है वो इनसे भी ज्यादा आसान है, जल्दी नाश हो जाएगा। हमारा नाश जो है वो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पांचों तरफ से हम बिधे हुए हैं, पांच दुश्मन है हमारे। तो भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। एक तो इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, और दूसरा क्या? अनहंकार, अहंकार का न होना। और इसका उपाय क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये बड़े महत्व का है। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। अनुदर्शनम, अनुदर्शन यानी क्या? बार बार देखना। अनु यानी बार बार, अनुदर्शन, अनुदर्शन यानी क्या? बार बार देखना। किस चीज को देखना? जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में और रोग में कितना दुख है, इस बात को बार बार देखना। जन्म में दुख है क्या? नहीं, माता को भी दुख है, शिशु को भी दुख है। जन्म में दुख है, मृत्यु में स्वयं को दुख है, परिवार को दुख है। मृत्यु जो है दुखदायी है, जन्म भी
दुखदाई है। जरा, बुढ़ापा, हाँ, जरा बुढ़ापा जो है वो बहुत ज्यादा दुखदाई है। हाँ, अब लोग आप कितने देर से बैठे यहाँ? 2-2.5 घंटे हो गए क्या? नहीं, 2 घंटे तो हो गए कम से कम। घुटने क्या बोल रहे हैं? घुटने क्या बोल रहे हैं आप? जरा, जरा बुढ़ापा। अच्छा, बुढ़ापा दुखदाई है। व्याधि, रोग, हाँ, व्याधि यानी दुख, रोग। तो रोग, जिनको रोग है उनसे पूछिए। सामने गुलाब जामुन है, मैं खा नहीं सकता। सामने जिलेबी है, मैं खा नहीं सकता। सामने आम है, मैं खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? रोग, रोग। किसी को बीपी है, हाँ, चकली है, चूड़ा है, खा सकता है क्या बीपी वाला? अचार है आम का, नहीं खा सकता। बीपी वाला अचार नहीं खा सकता। शुगर वाला मिठाई नहीं खा सकता। हाँ, और उससे भयंकर भयंकर रोग है, खा गले से खा नहीं सकते, यहां से छेद करके डालना पड़ता अन्न, या ये लगाना पड़ता अपना क्या, सलाइन लगाना पड़ता है। हाँ, तो व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके अंदर जो दुख है, इनके अंदर जो दुख है उसको अनुदर्शनम, अभ्यास किस बात का? अभ्यास किस बात का? कि इसके अंदर दुख है, इसके अंदर दुख है, इसके अंदर, ये जब पक्का बैठेगा, हमारी आदत क्या है, इसके अंदर मजा है, इसके अंदर क्या है, मजा है, मजा, तो उसकी तरफ हम भाग रहे। तो इसके अंदर दुख है, इस बात का जब ज्ञान हो जाएगा तो हम उसकी तरफ भागेंगे क्या? वैराग्येण, वैराग्येण च गृह्यते। मान लीजिए आपको खीर बहुत पसंद है, क्या? दूध खीर, बासुंदी आपको बहुत बहुत पसंद है, ठीक है? आप 4 दिन से भूखे हैं, 4 दिन से आप भूखे हैं और भोजन करने के लिए बैठे, भोजन करने के लिए बैठे और वहां पर बासुंदी है, हाँ, और आप ऐसा लेके बासुंदी की कटोरी ऐसा मुंह में लगाने वाले हैं, समझिए, उतने में किसी ने कहा बासुंदी के अंदर चूहा गिरा है, बासुंदी के अंदर चूहा गिरा है, तो आप पिएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं पिएंगे? हाँ, खतरा है, दुर्गंध है, गलिच्छ है, हाँ, विष है, हाँ, पिएंगे क्या? हाँ, यद्यपि वस्तु प्रिय है, वो बासुंदी जो है वो आपको अत्यंत प्रिय है, वो आपके रुचि की वस्तु है, आप इसके लिए तड़प रहे। 4 दिन से भोजन नहीं किया आपने, 4 दिन से भोजन नहीं किया, बैठे आप भोजन करने के लिए, कटोरी है, सदगुरु माणिक प्रभु महाराज की जय, पहले बासुंदी की कटोरी उठा, ऐसे यहां तक आया, यहां तक आई कटोरी, उतने में एक आदमी आया भंडार, ए खैर बासुंदी मत खाओ, क्यों? उसके अंदर चूहा गिरा है। खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। अब देखिए मूर्खता हमारी कैसी है, हजारों वर्षों से शास्त्रों ने, हजारों वर्षों से गुरुओं ने, प्रभु महाराज ने भी कहा विषय जो हैं वो विषवत हैं, उनका सेवन मत करो। हम सुनते हैं क्या? चूहा जिस बासुंदी में गिरा हुआ है उसको बार बार रुचि लेके हम खा रहे हैं, इसलिए उसका फल भी भुगत रहे हैं। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजें अगर हमारे अंदर आ गई तो हम मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। कठोपनिषद में 2 अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे मंत्र हैं, कठोपनिषद के अंदर 2 प्रसिद्ध ऐसे मंत्र हैं। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे, ये मंत्र कि जो अविज्ञानवान है, मैंने आपसे कहा ना, मन को बुद्धि के द्वारा हम कंट्रोल, बुद्धि क्या है? मन प्रग्रह में वच बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, मन प्रग्रह में वच, तो बुद्धि जो है वो सारथी है, लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। तो जो अविज्ञानवान, अविज्ञानवान है क्या? जिसकी बुद्धि नहीं है, ऐसा अबुद्ध ऐसा व्यक्ति, वो जो है अयुक्तेन मनसा सदा, वो जो है जो अबुद्धिमान है, जो बुद्धिमान नहीं है, वो उसके जो उसकी इंद्रियां हैं वो उसके वश में नहीं रहती। उसके जो अबुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में नहीं रहती।
और उदाहरण क्या दिया, दुष्टाश्वा इव। दुष्ट अश्व यानी क्या, अश्व यानी घोड़ा, दुष्ट अश्व यानी क्या, दुष्ट घोड़ा। जैसे रथ में दुष्ट घोड़ा लगा हुआ हो, बैलगाड़ी में दुष्ट बैल लगा हो, तो क्या हो जाए, आप जितना भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, वो घोड़ा आपको खड्डे में लेके जाएगा। ड्राइवर छोड़िए, दुष्ट अश्व को, दारू पिया हुआ ड्राइवर, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपके ड्राइवर ने फुल राइट हो गया ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में अगर आप बैठे तो क्या होगा, राम नाम। उसके अगले ही मंत्र में श्रुति कहती है, कठोपनिषद कहता है, यस्तु विज्ञानवान भवति, जो बुद्धि की बात मानता है, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। जो बुद्धिमान है, बुद्धि कैसे काम लेता है, जो बुद्धि से काम लेता है उसका क्या, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, इंद्रियां जो हैं उसके वश में हो जाती हैं। उदाहरण क्या, सदश्वा इव सारथे। सद अश्व, सद यानी अच्छे, अश्व यानी घोड़े, हाँ, सदश्वा इव सारथे, अच्छे घोड़े जैसे रथ में जुड़े हों तो वो जिधर वो चाहता है उस तरफ वो जाते हैं, हाँ? अच्छा ड्राइवर, आज की भाषा में अच्छा ड्राइवर, न दारू पिया हुआ अच्छा ड्राइवर अगर हो तो गाड़ी क्या करती है। तो इसलिए मन को वश में, ड्राइवर से याद आया, ड्राइविंग की परीक्षा लेते, आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले परीक्षा लेता है। कैसे लेता है, हाँ, बोलता लेफ्ट, तो जो चलाने वाला परीक्षार्थी है उसको गाड़ी लेफ्ट को ले जाने, राइट, फिर राइट को ले जाए, स्ट्रेट, स्टॉप करना पड़ता है। ये जब आप इसके इंस्ट्रक्शन सुनते हैं तो ड्राइवर क्या सर्टिफाई करता है आरटीओ कि गाड़ी इसके कंट्रोल में है, ये गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उसको ठप्पा लगा के लाइसेंस दे देता है। आपका मन आपके कंट्रोल में है क्या, हाँ? 1 मिनट के लिए कोई भी बंदर के बारे में नहीं सोचेगा। आंखें बंद करो 5 सेकंड, आंखें बंद करो 5 सेकंड, बंदर के बारे में नहीं सोचना है। आया बंदर मन में, फिर क्या, मन कहां कंट्रोल में है? बंदर के बारे में नहीं सोचना है तो नहीं सोचना है, हाँ? पास हो गए क्या आप? नहीं हुए, फेल हो गए। तो मन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और मन को कंट्रोल में लाते बुद्धि की बात सुनते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए छोटा बच्चा होता, हाँ, छोटा बच्चा होता, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके मन में है क्या स्कूल जाने का? छोटे बच्चे के मन में स्कूल जाने का है क्या? तब भी वो सुबह उठ के जाता है कि नहीं बेचारा, 10 किलो का बैग लटका के जाता है कि नहीं? आपके घर में, सबके घर में बच्चे हैं, हमारे घर में भी एक है, वो नहीं जाता, फिर जाने दीजिए, आपकी बात बताइए, जाता है कि नहीं बच्चा? हाँ, 5 किलो का बैग उठा के बेचारा ऐसे ऐसे करते हुए जाता, कैसे जाता हो, क्यों जाता? हालांकि उसके मन में नहीं, हाँ, बुद्धि, उसकी बुद्धि उससे कह रही कि अगर तू नहीं जाएगा तो इस क्लास में फेल हो जाए, इसी क्लास में तुझको रहना, एक और साल स्कूल में बिताना पड़ेगा, उससे बेहतर क्या है, जाओ। अच्छा, आप लोगों के मन में ऑफिस जाने की इच्छा होती क्या? हाँ, सकाळी उठून ऑफिसला जावं असं वाटतंय का? कुलकर्णी काय वाटतंय? हाँ, इच्छा होत नहीं, तरी जाता कि नहीं? फिर भी जाते हैं कि नहीं? फिर भी जाते हैं, कैसे जाते हैं? हाँ, बुद्धि के कारण। बुद्धि कहती है क्या, ऑफिस नहीं जाएगा तो तेरी तनख्वाह कट हो जाएगी, तेरी तनख्वाह कट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाँ, पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, तो जाना पड़ता है। तो कैसे, तो ये छोटे छोटे उदाहरणों से हम क्या देखते हैं कि मन को बुद्धि कंट्रोल कर सकती है। होता यह है कि हम बुद्धि को मन के ऊपर कंट्रोल करने नहीं देते, बुद्धि को हम, बुद्धि का उपयोग नहीं करते हम। तो मन को कंट्रोल करने के लिए 2 साधन है। एक क्या, एक प्रभु को हमको क्या करना पड़ेगा कि मनोवृत्ति को प्रभु में लगाना होगा, मन को प्रभु के चरणों में ले जाके लगाना होगा।
एक तो मन को ले जाके लगाना होगा और अनात्मा की, संसार की उपेक्षा करनी होगी। दूसरा क्या? दूसरा क्या? मन को ले जाके हमको प्रभु के चरणों में रखना होगा, एक उपाय होगा। दूसरा उपाय क्या? अगर ये संभव नहीं हुआ तो नहीं, उसका दूसरा उपाय है, बच्चे को ले जाके स्कूल में रखना होगा, एक उपाय। बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता तो मास्टर को घर पे लाना होगा, मास्टर को घर पे लाना होगा। तो मन अगर प्रभु के पास नहीं जाता तो प्रभु को लाके मन के पास रखना पड़ेगा। हाँ, वो है ना क्या, जा जा स्थली है मन जाय माझे, त्या त्या स्थली रे निज रूप तुझे, मीठे भी तो मस्तक जा ठिकाने, ते थे तुझे सद। जहां मस्तक रखूं वहां प्रभु के चरण आने चाहिए, प्रभु के पास जाके मस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं जहां मस्तक रखूं वहां चरण आने चाहिए। उसके लिए उपाय क्या? फिर सवाल है, उसके लिए उपाय क्या? उसके लिए फिर भगवान गीता में कहते हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। इसलिए भगवान कहते हैं इस लफड़े में मत दो। ये मन का चक्कर जो है ना, ये बड़ा चक्कर है, घन चक्कर है, इसके पचड़े में मत, तुम उसको संभाल नहीं सकते। तो क्या करो, वो मन मुझे दे दो, वो मन क्या करो, मुझे दे दो, मन मेरे को दो। और क्या, वो बुद्धि भी दे दो, वो मन और बुद्धि दोनों, जो मय्येव मनाधत्स्व, तुम मेरे को दे दो। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समे प्रिया, जो मन बुद्धि मुझको दे देता है वो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। मन बुद्धि प्रभु को क्यों दो? हमारा मन है, हम प्रभु को क्यों दे? क्यों दे? इसलिए दें क्योंकि घर में बच्चा है, फिर बच्चे की बात, घर में बच्चा है, वो मानता नहीं है, माँ बाप की बात सुनता नहीं है, वक्त पे भोजन नहीं करता, वक्त पे सोता नहीं, हाँ 24 घंटे टीवी देखता रहता, वो वीडियो गेम फलाना गेम करता रहता है। ऐसे बच्चे को क्या करेंगे? हॉस्टल में रखेंगे। राम शर्मा का बेटा नंबर 1 बदमाश है, चाला बदमाश दत्त मारता, झाड़ पे चढ़ता, हो बोलो, झाड़ पे चढ़ता, झाड़ पे से कूदता, खिड़की में से कूदता, ये सब लक्षण है उसको। ये घर में भी करता था। इन्हों क्या करे? माणिक पब्लिक स्कूल है नहीं, सही है नहीं, सही बोलना। हाँ, तो बदमाश बच्चों को क्या करते हैं हम? मेरे को भी ले जाके हमारे बाबा रखे सिंधिया स्कूल में। क्यों? बदमाशी करने के कारण 1300 किलोमीटर दूर ले जाके कहाँ रखे? सिंधिया स्कूल ग्वालियर में। तो कहने का तात्पर्य क्या कि जो बदमाश होता है उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या करते हैं? उसको किसी के हवाले करते हैं कि आप इसको समझाओ, आप इसको करो, ट्रेनिंग दो, आप इसको। तो इसलिए जो है मन को क्या करना चाहिए? मन एव मनाधत्स्व, मन एव क्या, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे हवाले करो। भगवान कहे मैं देख लूंगा उसको, तुम मेरे हवाले करो। तो क्या करना है हमको? माणिक मना जाय शरण, माणिक मना जाय शरण। तो मन को प्रभु के हवाले कर। हवाले करने के बाद क्या होगा? अब वो प्रभु देखेगा उसको, हमारे को चिंता है क्या उसकी? हाँ, माँ बाप ने, राम शर्मा ने बच्चे को लाके यहाँ रख दिया स्कूल में, अब उसको चिंता है क्या? नहीं है, मजे में है। उस तरह से जैसे राम शर्मा मजे में है, उस तरह से हमको मजे में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सच है वो, तो क्या करना पड़ेगा? अपने मन को अपने मन को प्रभु के पास ले जाके छोड़ना। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि। उसका फल क्या? निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। उससे क्या होगा? निवसिष्यसि मय्येव, तो क्या हो जाएगा? तुम भी मेरे पास आके रहोगे। देखिए अब वो राम शर्मा क्यों आता? क्यों आता? बेटा है इसलिए आता। हमारा मन, हाँ हाँ करेक्ट, सॉरी, हाँ हाँ करेक्ट, मगर बेटे को मिलने की इच्छा होती क्या? नहीं। ठीक है, ठीक है, आपका नहीं, हमारा, मान लीजिए हमारा बच्चा मान लीजिए स्कूल में है, तो हमारी इच्छा बार बार जाने की होती है। हाँ, जहाँ जिस स्कूल में होगा, जिस हॉस्टल में होगा, जिस बोर्डिंग में होगा, वहाँ जाने की हमारी इच्छा होती क्या? नहीं। हाँ,
तो इसलिए हमारा मन अगर वहां रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम बार बार जाएंगे। माणिक्य मना जाय शरण टाकुनी आदम्ब दम्ब, तो मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। भगवान कहते हैं इसमें किसी प्रकार के संशय की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इसलिए अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए, मन को वश में करना ये अत्यंत आवश्यक है। उसके उपाय क्या हैं? वैराग्य है, अभ्यास है, प्रभु के प्रति मन को समर्पित करना है, ये सारे अभ्यास के मार्ग हैं। और ये इस मार्ग का उपदेश जो है प्रभु महाराज ने अपने वाङ्मय में, अपने भजनों में, अपने पदों में अनेक स्थानों पर दिया है। ये जो भाव है, ये भाव आपके हृदय में दृढ़ हो, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आज प्रभु महाराज की, गुरु महाराज की आराधना के अवसर पर मन को वश में करने का संकल्प आप करें, मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। ऐसा करने की बुद्धि प्रभु आपको दे, ऐसा करने की प्रेरणा प्रभु आपको दे, और ऐसा करने में आप सफल हो, ऐसा आशीर्वाद भी प्रभु आपको दे। आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव रत्न सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की।